हेलो भाई, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आइए, आज हम आप लोगों को विभाज्यता के नियम बताने जा रहे हैं। विभाज्यता का नियम। आइए, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे विभाज्यता के नियम क्या होता है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, विभाज्यता के नियम उसे कहते हैं जिसमें बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि यह दो से कटेगा या तीन से। नियम। सबसे पहले जानिए कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं फाइनली लिख चुका हूँ कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता उसे कहते हैं जिसे हम कोई भी संख्या को बिना भाग दिए पहचान सके कि वह संख्या किससे कटेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम कहते हैं। वो विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए 8 4 2 4, इतना बड़ा संख्या हो गया, हम जानेंगे दो से कटेगा कि तीन से कटेगा या दो तीन से कटेगा। तो तो सबसे पहले हम चलते हैं दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम। दोस्तों, इसमें दो से विभाज्यता के नियम में होता क्या है कि इसे इकाइयों पे जिस संख्या के इकाई 0 2 4 6 या 8 हो, क्या होता है, दो से विभाज्यता का नियम कहलाता है। मतलब दो से विभाज्यता के नियम जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 2 4 6 या 8 हो, या इतना समझ लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जीरो या कोई भी सम संख्या अगर आता है, वह क्या होगा, दो से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 4 3 2 4, हम यह कह सकते क्या होगा, इसके इकाई अंक सिर्फ हमको देखना है, इससे मतलब नहीं है इधर कितना संख्या होगा, लेकिन सिर्फ हमको इकाई अंक को देखना है। अगर इकाई अंक पे अगर 0 या 2 4 6 या 8, इसमें से कोई भी संख्या आता है, वो क्या होगा, दो से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे में 4 3 9 6 7, या दो से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक पे 7 है। मतलब इकाई अंक इसमें से कोई भी संख्या अगर आएगा, वो दो से कट जाएगा। चलिए, उसके बाद हम जानते हैं तीन से विभाजिता का नियम। इसमें होता क्या है, कोई भी संख्या अगर देता है तो इसका नियम होता है दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर प्राप्त संख्या तीन से विभाज्य होना चाहिए। दोस्तों, इसमें तीन से विभाज्यता के नियम लिखे हैं कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर प्राप्त संख्या तीन से विभाज्य होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, कोई भी संख्या अगर दे दिया हो, जैसे यही संख्या दे दिया हो, इसमें हम क्या करेंगे, पहले सब अंक, टोटल अंक को हम जोड़ेंगे। 4 3 7, 7 4 11 11 या 9 20, 20 3 के पारा में नहीं है, मतलब यह संख्या क्या होगा, तीन से नहीं कटेगा। जैसे 522, तो 522 को जोड़ेंगे, 5 2 7 7 2 9, मतलब जोड़ने पर यह कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब यह तीन से पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब जो संख्या दिया रहेगा, वह संख्या को हम जोड़ लेंगे, और उस जोड़ा हुआ संख्या को देखेंगे तीन के पारा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वह तीन से पूरा पूरा कट जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो तीन से पूरा पूरा नहीं कटेगा। यही होता है तीन से विभाज्यता के नियम। अब आगे ये मैं बताता हूँ चार से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता के नियम में होता है, इकाई तथा दहाई अंक के शून्य या चार से
विभाज्य होना चाहिए। दोस्तों मैं लिखा हूँ कि 4 से विभाज्यता के नियम इकाई तथा दाईं अंक पे शून्य या 4 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब इकाई और दाईं इसमें दोनों में देखना है। जैसे 12 संख्या को दे दिया 8 4 3 4 2, तो हमको इकाई और दहाई अंक को देखना है। इकाई और दहाई अंक 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये सब संख्या कट जाएगा, अगर यह संख्या नहीं कटे तो नहीं कटेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे 42 है, 42 4 से काटेंगे तो 4 एकदम 4 से यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब यह संख्या क्या होगा 4 से नहीं कटेगा। जैसे 9 3 2 4 डबल 0, तो इकाई अंक और दहाई अंक दोनों पे शून्य आ रहा है, मतलब इकाई तथा दाईं अंक पे क्या आना चाहिए, अगर शून्य भी आ रहा है, लगातार शून्य आ रहा है, वो 4 से कट जाएगा। या 4 3 1 2 12, यह संख्या 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, मतलब 4 से कट जाएगा, तो टोटल संख्या क्या होगा 4 से कट जाएगा। मतलब 4 से विभाज्यता के नियम हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई भी इकाई तथा दहाई अंक पे अगर शून्य आ रहा है, या इकाई और दहाई संख्या को लेने पर अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो वह संख्या क्या होगा 4 से कट जाएगा। इसी को हम कहते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। आइए हम जानते हैं अब 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। तो इकाई स्थान पे अगर 0 या 5 आता है तो 5 से विभाजिता का नियम कहलाता है। मतलब लिखे हैं कि 5 से विभाजित के नियम इकाई स्थान पे अगर 0 या 5 आता है तो वो संख्या का होगा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी को कहते हैं हम 5 से विभाजिता का नियम। जैसे 5 4 6 0 या 4 3 2 5, इसके इकाई अंक पे 0 आ रहा है, इसके इकाई अंक पे 5 आ रहा है। 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वो 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन इकाई अंक पे अगर 0 या 5 दोनों में से कोई भी अगर आएगा तो वह क्या होगा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। और एक होता है 6 से विभाजिता का नियम। तो इसमें समझते हैं कि जो 2 और 3 दोनों से कट जाता है, कोई जो संख्या 2 और 3 2 के पारा में भी आता है और 3 के पारा में भी आता है, वो क्या होगा 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी को हम कहते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। जैसे मान लीजिए 36, 36 जो है इकाई अंक पे 6 है तो यह 2 से भी कट जाएगा। और 3 से विभाज्यता का नियम सही है तो दोनों को जोड़िए तो 3 और 6 9, मतलब 3 के पारा में है तो वह क्या होगा 2 और 3 दोनों से कट जाएगा। इसी को कहते हैं 6 से विभाज्यता का नियम, जो 2 और 3 दोनों से कट जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।